हेलो स्टूडेंट्स का फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजीएटी का एंट्रेंस एग्जाम पे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। आप लोगों को बोला गया था कि सेकेंड वीक यानी मिड अप्रैल तक इसका हर साल एडमिशन फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म रिलीज हो जाता है, लेकिन बाद में आप सभी लोगों का मैसेज आया कि सर आपने सेकेंड वीक बोला था, सेकेंड वीक तो आ गए लेकिन अभी तक फॉर्म नहीं आया। तो यहां से देखो, ध्यान से इंफॉर्मेशन को देखना, आपके डाउट खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। प्रवेश के लिए 9 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन, यानी क्लियर बोला गया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने पीजी के जितने भी कोर्सेज थे उनके लिए क्या किया है, कोर कमेटी का गठन किया, यानी यूजी और पीजी सभी के लिए गठन किया है। लेकिन यूजी का एग्जाम सीयूईटी से होता है, ठीक है, और पीजी जितने कोर्सेज हैं जैसे एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलएम, एमबीए, इनका एग्जाम खुद कराता है। तो खुद का एंट्रेंस कराने के लिए पूरी इसमें कमेटी बैठती है। भाई कौन पेपर बनाएगा, कौन एडमिट कार्ड रिलीज करेगा, कौन शेड्यूल को टाइम से देखेगा, कौन काउंसलिंग कराएगा, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा, उन सभी चीजों पे यहाँ पे पूरा एक कमेटी बैठती है, पूरे सदस्य कोर टीम बनाई जाती है। ठीक, देखो क्या लिखा गया है, इस सत्र 25-26 के तहत स्नातक परास्नातक वो पीएचडी में प्रवेश के लिए 9 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन कर दिया गया है। टोटल कमेटी में कितने लोग हैं, 9 लोगों को काम दिया गया है विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए। इस कमेटी में शामिल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ प्रवेश प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करेंगे। मतलब ये क्लियर बोला गया सर, जो आपकी कमेटी थी इसी चीज का इंतजार था, कमेटी जल्दी से गठन हो, फॉर्म की प्रोसेस जो आगे कंटिन्यू हो और जल्दी से एग्जाम हो जाए। ठीक, तो ये आप मान चलना जो मेन काम है वो हो चुका है आपका एक वीक के अंदर, यानी 1 से 7 तारीख के बीच में आप मान चलना कि आपका फॉर्म जो होगा रिलीज हो जाएगा। लगभग हम मान चलना है कि 25 तारीख से 25 अप्रैल के पहले या इसके आसपास आपका एडमिशन फॉर्म पीजी के लिए रिलीज होने वाला है। और जैसे रिलीज होगा सबसे पहले आपके इस प्लेटफॉर्म, आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर आपको आना है तो आपको इसका सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा। इसका अलग से एंट्रेंस होता है, इसकी अलग कट ऑफ बनती है, इसलिए यहाँ पे पीजी के लिए कंपटीशन बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। क्योंकि जो बच्चे सीयूटी का फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं, जिनका नंबर कम आता है, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी मात्र एक ऐसा सेंट्रल विश्वविद्यालय है जो खुद के एंट्रेंस पे अपना एडमिशन लेता है। ठीक है, ध्यान देना सर, अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सपोज दैट आपको आना है तो यहाँ पे हम 2 कोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है, तीसरा कोर्स हम ऐड कर रहे हैं, आप लोगों का कमेंट होगा तो हम ऐड कर देंगे। इसमें हमने एमकॉम भी ऐड कर लिया है। ठीक है, जिन बच्चों को एमकॉम और एलएलबी में तैयारी करनी है, जिन भी स्टूडेंट्स को, जिन भी एस्पिरेंट्स को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपको आना है, तो आप आराम से टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और यहाँ से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। यहाँ वो सारी चीजें मिल जाएंगी, पूरा आपको एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, डाउट ग्रुप, सब्जेक्ट वाइज आपको मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर और अनुभवी टीचर और बेस्ट मैनेजमेंट के साथ आपको पूरा बैच मिलेगा। यहाँ पे अनुभवी टीचर इसलिए बोल रहे हैं सर क्योंकि लगातार 3 से 4 सालों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चों को हम लोग गाइड करते हुए आ रहे हैं। जो भी टीचर हैं वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आपके एक स्टूडेंट रह चुके हैं, आपके रोहित सर, जो कि ऑलरेडी वहां से ग्रेजुएट हो चुके हैं, सीयूटी पीजी से एग्जाम को क्वालिफाई कर दिया है और आज वो आपको मेंटरशिप दे रहे हैं। ठीक है, ड्यू जैसे विश्वविद्यालय से एलएलबी जैसे कोर्स को उन्होंने छोड़ा हुआ है क्योंकि बस आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, अन्नपूर्णा मैम जो कि ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर है और अभी फिलहाल पीएचडी कर रही है गया यूनिवर्सिटी से, जो कि सेंट्रल विश्वविद्यालय से पीएचडी करना एक छोटी बात नहीं होती है। ये सारे टीम जो होगी बस आपको सेंट्रल विश्वविद्यालय में पहुंचाने के लिए अपना पूरा 100% दे रही है। एक बार ईमानदारी के साथ आइए और पढ़ाई करिए। ठीक है, आप बोलोगे सर कि कैसे कोर्स को इनरोल करेंगे, तो ये आपका एप्लीकेशन में आपको पेड कोर्स पे क्लिक करना है, पूरा कोर्स आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दिख जाएगा। आप ऑनलाइन पे क्लिक करके पेमेंट करके कोर्स ले सकते हैं। कोर्स पे हमने मैक्सिमम डिस्काउंट भी कर दिया है। बच्चे बोल रहे थे सर कि सर मैं कोर्स बहुत आपका प्राइस हाई है, इसको थोड़ा कम कर दीजिए। मैंने बहुत ही कम कर दिया है, मोस्ट एफोर्डेबल प्राइस है आज की डेट में, आप आराम से इनरोल कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। याद रखना सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको आराम से प्रिपरेशन करनी चाहिए। यहाँ पे एक होता है सर, जो बच्चा लॉ में एलएलबी कोर्स में अगर आपको आना है तो यहाँ पे याद रखना सर, जो आपकी जनरल मैथ होती है ना, इसमें आपको एडवांस ऐड कर लेना, एडवांस जनरल मैथ। यानी कि आप सबको पता है कि जो बच्चा एयू में आना चाहता है वो कहीं ना कहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में रह रहा है और इलाहाबाद में आके पढ़ाई करना चाहता है और वो कहीं ना कहीं वनडे एग्जाम में लगा हुआ है। ठीक है, तो पीसीएस हो या फिर कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग हो, तो उसकी जो मैथ होती है वो काफी एडवांस होती है। ठीक है, इसलिए पिछली बार क्या हुआ था, मैथ का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया था, कौन, विश्वविद्यालय ने, एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम में। इसको आप खास ध्यान रखेंगे और हम लोग आपको एडवांस मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा हम बेसिक और एडवांस दोनों क्लियर कर देंगे। ठीक है, आइए बैच में पढ़ाई करिए, समय आपके पास कम है। एग्जाम बात करें तो एग्जाम आपका कब होता है, जून लास्ट में होता है,
या आपका एग्जाम ये जाएगा जुलाई फर्स्ट वीक में। ठीक, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं बताऊंगा, एग्जाम आएगा, एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है, एडमिट कार्ड, एग्जाम की डेट, सब कुछ मैं बताऊंगा। बस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके रखना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। आने वाली सब अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।